स्टॉक मार्केट की दशा और दिशा का अनुमान लगाकर कैसे एक छोटा ट्रेडर अपने लिए मुनाफा कमाए। बड़े बड़े ट्रेडर्स, ऑप्शन सेलर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनीज, फंड हाउसेस, ये बड़ी क्वांटिटी में पैसा मार्केट में लगाते हैं, पैसा मार्केट से निकालते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये एफआईआईज, डीआईआईज और बड़े बड़े ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स अपना एक्शन लेते हैं, बड़े लॉट्स में काम करते हैं, तो जरूर बाजार में एक साइड की तरफ एक डायरेक्शन मिलता है, अप मूव या डाउन मूव। छोटा ट्रेडर उस डायरेक्शन को पहचान कर, चार्ट्स को पढ़कर अपने लिए मुनाफा कमा सकता है। चलिए बाकी बातें छोड़ देते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटा ट्रेडर आज की दौर में, जब ये वीडियो बन रहा है, निफ्टी ने जब करेक्शन लिया है अपने ऑल टाइम हाई से, उस समय एक छोटा ट्रेडर कैसे बड़ा मुनाफा कमाए। दोस्तों ये मेरे पास निफ्टी का चार्ट है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, आपके लिए बड़ी सिंपल तरीके से ट्रेंड लाइंस बनाई हुई। एक साल में मार्केट अच्छा खासा ऊपर आया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड को तोड़ के एक लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिर उस सपोर्ट लेके अपने प्रीवियस ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को, ठीक है, ये जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको भी ब्रीच करके ऊपर की तरफ जाता है और फिर वहां से एक करेक्शन दिखाता है, उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता और नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन पुरानी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट करता है। तो क्लियरली मुझे चार्ट इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बयान कर रहे हैं, ये जो मैंने कहा ये चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहां से जब ये बाजार गिरने लगा, अपने इस अटेम्प्ट को फेल करके यहां इसने ले लिया है सपोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 21,967 समथिंग, 67 को 70 कर लीजिए अगर राउंड ऑफ, या और इसको आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। ये एक ट्राइंगल का मुंह भी इस तरफ आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, क्लियर कट, राइट। ये देखो आप साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आपको किस तरीके के ट्रेड्स बनाने चाहिए और कैसे उसको आप बनाएंगे वो मैं अब आपको आगे दिखाने जा रही हूँ। दोस्तों अगर इस ब्लू लाइन को ये सपोर्ट करके यहाँ पर रुक जाए तो लॉन्ग साइड में आप ट्रेड करेंगे। अगर इस ब्लू लाइन को तोड़ कर नीचे की तरफ ट्रेड होने लगे, शॉर्ट साइड में ट्रेड करेंगे। अगर इस व्हाइट लाइन को तोड़कर ऊपर रुक के निकल के सस्टेन करने लगे तो लॉन्ग साइड में ट्रेड करेंगे, तब तक जब तक कि इस ब्लू लाइन को तोड़कर नीचे नहीं जाता। तो व्हाइट लाइन एक क्रूशियल जोन बन जाएगा, क्रूशियल लाइन बन जाएगी उन ट्रेडर्स के लिए जो लॉन्ग साइड में काम कर रहे हैं। अब कुछ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जोन्स होंगे जब एग्जैक्टली ट्राइंगल का मुंह बन जाता है। अभी ट्राइंगल फॉर्मेशन की तरफ हम बाजार में बढ़ रहे हैं, करीब करीब अगर आप अपना कर्सर यहाँ रखोगे 22 अप्रैल के आसपास, यानी अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, अगर ये इस ट्राइंगल के आसपास ट्रेड करने लगता है, एक स्ट्रॉन्ग पुल आउट, पुल बैक या पुल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आपको इस जोन में मिल सकता है। तो आप तैयार हैं, आपने होमवर्क करके लिखा हुआ है कि जैसे ही यहाँ इस जोन में एक डिसिसिव ट्रेड मिलेगा लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, तो मैं ट्रेड करूंगा। तो छोटा ट्रेडर भी काम कर सकता है। देखो इस ब्रेकआउट को, ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, ये तो इस वजह से होगा कि लोग मैक्सिमम बड़े बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, लेकिन जब वो कर लेंगे उसकी कंफर्मेशन के बाद मैं अपना ट्रेड करूंगी। अब देखिए इसमें आपने करना क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया बेसिकली इस समय पे आपको ट्रेड को कैसे समझना है, चार्ट को कैसे रीड करना है, कौन सी वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे नजर रखनी है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रेड्स आपको कैसे मिल सकते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मैंने आपके सामने खोला है एंजल ब्रोकिंग का एक डमी अकाउंट जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी। पहला, अगर आपको लॉन्ग पोजीशन करनी है, छोटा ट्रेडर वो भी है दोस्तों जिसके पास कम कैपिटल है, लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, आप निफ्टी का चार्ट पढ़ रहे थे, अच्छा रहता है अगर आप शुरुआत में स्टॉक्स के चक्कर में ना पड़े, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में काम करके शुरू करें। तो दोस्तों आपने लिखा यहाँ पे निफ्टी, आपने जैसे ही निफ्टी लिखा नीचे क्या निकल के आ गया आपके लिए,
निफ्टी के 3 तो आ गए फ्यूचर्स, नीचे बहुत सारे आ गए ऑप्शंस। तो दोस्तों फ्यूचर्स में अगर काम करना है तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, प्लीज इस चीज को आप समझ लें। फ्यूचर में काम करना है तो आप अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए रखिए। अब आप कहोगे 5 लाख रुपए क्यों रखने हैं? वो इसलिए दोस्तों, चलो मैं कहती हूँ मैंने फ्यूचर खरीदना है, मैंने लिख दिया एक, जैसे ही मैंने नीचे लिखा, क्या लिखा, 1,24,000 की फंड की रिक्वायरमेंट है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर आप बुलिश हैं, आप 1,24,000 रुपए से भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेड रिपेयर करना है, रिपेयर का मतलब क्या, ट्रेड गलत हो जाता है, तो दोस्तों बड़ी सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको बड़े नुकसान से बचाती है, बड़े नुकसान से। ट्रेड गलत होने के बाद प्रॉफिट कमाने की बात नहीं कर रही, बड़े नुकसान से बचाने का काम करती है। उसके लिए दोस्तों पैसा होना चाहिए अकाउंट में। तो मेरी बात आप ध्यान से सुन लो, फ्यूचर में काम करना है, छोटे ट्रेडर हो तो 5 लाख की कैपिटल लाना, ताकि ट्रेड को रिपेयर करने की स्ट्रेटेजीज भी सीख पाओ। चलिए हम कहते हैं आपके पास अभी उतना पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, शेयर बाजार कहता है कि छोटे ट्रेडर्स भी यहाँ काम कर सकते हैं। आपने लिखा निफ्टी, इसको कर देते क्लियर, और यहाँ लिख दिया निफ्टी। निफ्टी में आप देख रहे हो नीचे लिखा है 25 अप्रैल 2024 की कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। बहुत सारे आपको कॉल ऑप्शंस मिल रहे हैं इस वक्त पर, जब आप, फ्राइडे है आज, ठीक है, आज है 19 अप्रैल 2024, यानी अगला जो थर्सडे पड़ेगा, जो लास्ट थर्सडे होता है, या आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये निफ्टी के ऑप्शंस हैं तो वीकली बेसिस पर ये एक्सपायर होते हैं। तो चलिए, अगर मैं अपना ट्रेड एक ऑप्शन में काम करके करूंगी तो मेरे लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए। कॉल खरीद के मैं काम करूंगी तो मेरी जेब से जाएगा 11,000 रुपए इस एक लॉट पर काम करने से। ठीक है, तो सिर्फ 11,000 रुपए से आपने अपना ट्रेड कर सकते हो फ्राइडे में जब आप बैठे हैं। लेकिन यही चीज आप 2 या 3 लॉट में भी काम कर सकते हैं, जब आप थर्सडे को, यानी एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले इन इन पे काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक्सपायरी के आसपास इनका प्रीमियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो लॉन्ग साइड, जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया कि लॉन्ग साइड में जब आपको काम करना है तो या तो आप कॉल खरीद के काम करोगे, या एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि पुट को बेच के काम किया जा सकता है क्या। अब ये जो चीज है कि निफ्टी का पीई, जरा देखें जरा, पीई पुट ऑप्शन को खरीद के नहीं, उसको बेच के, सेल। अगर पुट ऑप्शन को बेच के काम करोगे फिर से लगेंगे 1,24,000 रुपए। तो नए ट्रेडर हो, लॉन्ग साइड में काम करना है, कॉल को खरीद के ही काम करना है। सेलर बनने की अभी कोशिश मत करो, सेलर बनना है पैसे लेके आओ। फ्यूचर्स में काम करना है, पैसे लेके आओ, काम होगा। ठीक है, एक चीज तो हो गई है। सेल साइड में अगर काम करना है तो पुट को खरीद कर, बाय, सेल साइड में काम करना है। ब्रेकडाउन जो मैंने अभी आपको दिखाया चार्ट्स पे, कि अगर वहां ब्रेकडाउन हो जाए, वो जो नीली लाइन मैंने बनाई थी, नीचे गिरने लगे बाजार, तो 7,700 रुपए समथिंग से आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो छोटे ट्रेडर्स किस तरीके से ट्रेड करें, चार्ट्स को रीड करें, अपने लिए बड़ा मुनाफा बनाएं। बिगिनर्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बेसिकली चार्ट को समझें, इंपॉर्टेंट जोन्स में किस तरीके से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, किस इंस्ट्रूमेंट्स में काम करें, किस में इंस्ट्रूमेंट में काम ना करें। ज्यादा पैसा कमा लोगे या ज्यादा पैसे के साथ वैसे ही मार्केट में उतरे हो, तो वो ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिए। प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़िए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। आगे भी आपसे मिलूंगी। छोटा ट्रेडर, बड़ा मुनाफा।